ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, जैसे कि टेक्सटिंग एंड ड्राइविंग या फ़ोन पे बातें करना, वो करेंगे तो फिर ये सीन हो जाता है। फिर कोई बस वाला गाड़ी को पीछे से मार जाता है, तो कभी भी गाड़ी चलाते वक्त डोंट टेक्स्ट एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, जस्ट ड्राइव। चीपेस्ट 5G फ़ोन लॉन्च करने की रेस जारी है और Realme ने लॉन्च किया है खुद का लोवेस्ट 5G फ़ोन जो आप बाय कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं गाइस ये चीपेस्ट 5G फ़ोन इन द वर्ल्ड है। इससे पहले Redmi ने भी एक फ़ोन लॉन्च किया जो हमने बाय किया था 9 अगस्त को, 12,000 का पड़ा था। लेकिन टेक्निकली ये भी चीपेस्ट फ़ोन नहीं था। लावा ब्लेज 5G लॉन्च हुआ था, वो काइंड ऑफ मोस्ट अफोर्डेबल 5G फ़ोन था इंडिया का जो आप बाय कर सकते थे। आपने रिव्यू देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी अच्छा फ़ोन था। अब यहाँ पे कंपनी ने एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया, मैं बताता हूँ कैसे। यूजुअली आप जानते हैं Realme के जो फ़ोन होते हैं नंबर सीरीज़ वाले, वो काइंड ऑफ रीब्रांड होके सेल होते हैं अमेज़न पे, बिकॉज दोनों को सेपरेट प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अभी रिसेंटली Realme ने 11 Pro लॉन्च किया था, उसको रीब्रांड करके नार्जो 60 Pro करके लॉन्च किया था अमेज़न पे। एग्जैक्टली सेम फ़ोन, जस्ट कलर का फ़र्क था, वाइट से ऑरेंज हो गया, ग्रीन से ऐसा हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो यूज़र के लिए तो बेटर हुआ, बिकॉज दूसरा प्लेटफॉर्म मिल गया और बाकी कलर चॉइस भी दूसरी मिल गई, प्लस कुछ ना कुछ छोटा मोटा मैनिपुलेशन किया था। यहाँ पे कंपनी ने एक बिग खेल किया, वो ऐसा, ये जो फ़ोन है ये एट द लोवेस्ट में आपको 15,000 का पड़ता है, 14,999, लेकिन ये वाला फ़ोन है ये आपको एट द लोवेस्ट पड़ता है 12,999, 2,000 रुपये इससे कम है। विदाउट कार्ड ऑफर्स की बात करूँ, अगर आप 1,000-1,500 ऑफकोर्स आप और डिस्काउंट पाई जाएंगे। अब चेंजेस की बात करें तो दो स्पेक्स वाइज चेंज किया। ऑफकोर्स कलर तो चेंज होगा ही होगा बिकॉज नया फ़ोन है। अब ये रहा नार्जो 60X एंड ये है Realme 11X। आपने दोनों फ़ोन पहले भी देखा है, मैं ये देखा हुआ है, ये तो मैं आपको अभी दिखा रखा हूँ। स्पेक्स वाइज क्या चेंज हुआ है कि कैमरा सेंसर बदल दिया गया, 64 MP यहाँ था, अब वो यहाँ पे 50 MP कर दिया गया है। प्राइस कम करने के लिए स्टोरेज में भी थोड़ा सा खेल खेला गया। ये जो फ़ोन था ये आपको 6 और 8 GB मिलता है, लेकिन ये जो फ़ोन था ये आपको मिलता है 4 GB में भी एंड 6 GB में। अब ओवरऑल गाइस Realme 11X काफ़ी बढ़िया फ़ोन था, बिकॉज उसमें नियरली सारी चीज़ें अच्छी दी गई थी, जैसे कि डिज़ाइन तो अच्छा था ही, 120 हर्ट्ज़ की आपको डिस्प्ले मिलती थी, सेंटर पंच होल कैमरा था, कोई ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी और वी, CPU भी ठीक ठाक था, अच्छी खासी आप गेमिंग कर सकते हैं, बॉक्स में चार्जर भी मिल रहा है, हेडफोन जैक भी, जो आपको एक बजट फ़ोन में चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस फ़ोन पे आने से पहले आज हम छोटा सा एक कस्टमर रिव्यू चेक करते हैं। इसकी जो रेटिंग 4.5 दी गई है। चलिए कुछ रिव्यूज़ पढ़ते हैं, कुछ रिव्यूज़ पढ़ के आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट रिव्यू में जाएं, मोस्ट रीसेंट, तो 3000 लोगों ने 5 स्टार दिया है, जस्ट 233 एंड 91 लोगों ने 2 स्टार दिया है। इनिशियल क्या अगर आप कुछ रिव्यूज़ देखेंगे तो इसमें सब 5, 5, 5, 5, 5, 5 एंड ओके, चलो सबसे लास्ट चलते हैं। उस वक्त क्या कहानी थी, यहाँ पे भी नियरली सभी लोगों ने कहा है कि रेटिंग ठीक है, गुड प्रोडक्ट, आई एम हैप्पी, बैटरी इज़ नॉट ओके, प्लीज़ डोंट बाय दिस प्रोडक्ट, कैमरा क्वालिटी इज़ नॉट गुड, देयर इज़ नो रिफंड। सस्ते फ़ोन में गाइस अच्छी कैमरा नहीं मिल सकते हैं, तो वो हम मान के चलते हैं कि बंदे की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी। बैटरी इस फ़ोन की बैटरी जो हमने पास में टेस्ट की थी, कि फ़ोन 2 दिन आराम से चल जाता है, नेक्स्ट टू हैवी यूसेज है, बिकॉज ये 5000 मिलियन से 6000 नहीं है जो बहुत ज़्यादा चल जाए। रिमेंबर Realme के जो पहले C सीरीज़ के फ़ोन आते थे जिसमें 6000 मिलती थी, आई बिलीव C11 ऐसे कुछ आया था, C18 समथिंग, जो बहुत बिग बैटरी वाले थे। अब 120 हर्ट्ज़ से तो बैटरी तो कंज्यूम हो गई होगी ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उस पर भी हम इसको मान के चलते हैं कि ठीक है, बंदे ने जो लिखा वो ओकेश लिखा, और बाकी लोगों ने पुअर क्वालिटी, प्लास्टिक बिल्ड है तो ऑफकोर्स पुअर क्वालिटी एक्सपेक्ट हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो इसमें बढ़िया दिया गया, यानी कि ऑलमोस्ट 10 में से 9 लोग आप मान सकते हैं हैप्पी हैं फ़ोन के परचेज से। अगर हम ये मान के चलें कि इसमें से ज़्यादातर रिव्यूज़ ओके हैं, असली हैं, कोई फेक नहीं दिए गए होंगे, कूल। अब चलिए टेस्ट करते हैं इस फ़ोन को कि एक्चुअली में क्या ये फ़ोन अब ज़्यादा वर्थ है कि नहीं है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो दोनों डिफरेंट रैम वाला है, ये 6 GB वाला है और ये 8 GB वाला है। तो अगर आप 6, 4 लाइक 4 और 6 से कंपेयर करेंगे तो भी आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जितना मैं यूज़ किया है इस फ़ोन को लास्ट 2-3 डेज से, तो मुझे भी ये फ़ोन ओके लग रहा है। लाइक फीलिंग तो मुझे वैसी ही आ रही है कि हाँ वही फ़ोन चला रहे हैं। हाँ बट लुक इसका गाइस बहुत ही ऑसम लग रहा है। ये फ़ोन तो अच्छा लग रहा था, लाइक वियर्ड सा कैमरा है,
बैक पैनल भी ठीक था, लेकिन इसका बैक पैनल कुछ अलग तरीके का है। कलर तो चेंज कर रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना फैब्रिक वाला डिज़ाइन दिया गया है। जैसे कि आप देखो ब्लू और ग्रीन है, वहाँ पे ढेर सारे ऐसे फैब्रिक के डिज़ाइन प्लस जो डॉट्स बने ढेर सारे, तो कुछ अलग सा ही लुक दे रहे हैं। तो सर्टेन ये फ़ोन मोर प्रीमियम लुकिंग हो गया है और इवन चीपर प्राइस में। दूसरा कलर लेंगे तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंस मिल सकता है, बट ये सर्टेनली काफ़ी अच्छा लुकिंग फ़ोन है। इस डिस्प्ले में एक अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे जो गाइस रिफ्रेश रेट दिया गया ना, वो आप जानते हैं 120 हर्ट्ज़ का है। ये थोड़ी सी बेटर पार्ट है, बिकॉज अगर हम चीपर अल्टरनेटिव जो अदर ब्रांड्स का है जैसे कि रेडमी में, वहाँ पे देखिए तो वहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिया गया है। ऑटो सेलेक्ट लगाएंगे तो ये 6 डिफरेंट स्टेजेस के रिफ्रेश रेट चला सकता है, लाइक 90, 120, 90, 60, 50, 48, 45, 50 एंड 45 समथिंग लाइक दैट ये चेंज करता है, और डिफरेंट तरह के आप बेटर बैटरी सेविंग इसमें पा सकते हैं। तो ऑलवेज ऑटो पे इसको यूज़ करना चाहिए। तो डिस्प्ले में भी मुझे इसमें यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा। लाइक इस प्राइस के हिसाब से ये आई मीन गाइस कम ऑन, 120 हर्ट्ज़, सेंटर पंच होल 13,000 में, और क्या चाहिए आपको, काफ़ी परफेक्ट है। अब सॉफ्टवेयर की गाइस कहानी आप डेफिनेटली, ये तो मैं सभी लोग कहते हैं, मैं भी फिर से कह रहा हूँ, यहाँ कंपनी को डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। बिकॉज ये ना अभी मैंने इसमें कुछ नहीं इंस्टॉल किया, एक भी ऐप नहीं डाले, लेकिन आप देख सकते हैं कितने झुआ भर के एप्लीकेशन यहाँ पे। लाइक ये गरम गरम ठंडे ठंडे वाले ऐप्स हैं, और ये सारे के सारे सब खुद ही इंस्टॉल हो गए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो चलो पहले से है अमेज़न में ये सारी चीज़ें, वो तो आप हटा लो, लेकिन ये सारे वाहियात चीज़ें आने लगी हैं। ये सर्टेनली काफ़ी पुअर पार्ट है। बाकी अगर हम अदर चीज़ की बात करें, ऑफकोर्स ये फ़ोन आपका एंड्रॉइड 13 से है, एंड 6+6 GB वर्चुअल है। 4 पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे एवरेज आपको 4 मिल जाना चाहिए। एंड्रॉइड 13 से है, और 5 तक का सिक्योरिटी पैच है, 1 महीने पुराना है, परफेक्टली ओके। इस फ़ोन को भी 2 साल का अपडेट मिलना चाहिए। अनदर कॉन्स जो मुझे इस फ़ोन में लगी थी वो स्पेशली स्पीकर को लेके था। मैं आपको फिर भी एक डेमो दिखा देता हूँ। फुल वॉल्यूम पे इसकी लाउडनेस तो ठीक आ रही है, हल्का सा डिस्टॉर्शन है जो आप कान में लगाएंगे ना पास तो आपको नोटिस होगा, अदरवाइज ठीक है। बट कौन सा आपने देख लिया, यहाँ पे जस्ट सिंगल बॉटम स्पीकर है जो शायद आपको लो फील करा सकते हैं। आई थिंक कंपनीज को डबल देना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज अब डबल देने लगी। यस ऑफकोर्स उसमें आपको डॉल्बी और हाई रेस और सारी चीज़ें आप बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो आज मैं आपको साइड बाई साइड कुछ कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, बिकॉज नियरली ये फ़ोन वही फ़ोन को थोड़ा सा कट शॉर्ट करके बनाया गया है। तो क्या एक्सपीरियंस आपको बेकार मिलता है या अच्छा मिलता है, तो आप रैंडम सैम्पल्स देख सकते हैं। अब पेंटिंग दीवार पे कराई गई तो मैंने सोचा आपको पेंटिंग की फ़ोटो दिखाई दूँ, कुछ तो यूज़ करे, सरकार ने पैसा खर्च किया था, हम उसकी फ़ोटो खींच के इस्तेमाल कर लेंगे। फिर ही बहुत अच्छी लगती है, आपने देखा होगा लखनऊ में से बहुत बने हुए। एनीवेज आपने सैम्पल्स देख लिए, लाइक आउटडोर में क्वालिटी वो सब चीज़ें कैसी आ रही हैं। तो मुझे जो फील हो रहा है कि जो नार्जो 60X है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू Realme 11X के। इवन तो वहाँ पे स्लाइटली ओल्डर 64 MP, अब चूँकि ये न्यूअर 50 MP है तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। जूमिंग कैपेबिलिटी भी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा कर दी गई है। 11X में आप जस्ट 10X से जा सकते हैं, लाइक नार्जो 60X में आप 20X जा सकते हैं। वो बात अलग है कि अलबत्ता क्वालिटी कैसी आ रही है वो आपको ऑफकोर्स देखना पड़ेगा। अच्छी रेटिंग लेंगे तो क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक आ ही जाती है। थोड़ा सा लो लाइट की बात करें, इंडोर की बात करें, तो यहाँ पे भी मुझे 60X स्लाइटली बेटर लगा। डिफरेंस गाइस बहुत ही कम है, ऐसा नहीं कि आधे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है। फाइन डिटेल्स, कलर प्रोडक्शंस वो थोड़े ज़्यादा बेटर हैं नार्जो 60X में, बिकॉज जो कैमरा सेंसर है वो ज़्यादा इंप्रूव और लेटेस्ट सेंसर है। तो कैमरे के डिपार्टमेंट डेफिनेटली मैं यही तो कह सकता हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है। फटाफट कुछ सेल्फीज़ भी आप देख सकते हैं, फ़ोटोज़ की क्वालिटी तो नियरली सेम है, बिकॉज यहाँ पे 8 MP है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ तो आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अब डिफरेंट फ़ोन से लिए गए, डिफरेंट एंगल पे एक्सपोजर बदलता है, तो शायद आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। तो एक डिपार्टमेंट हमें डेफिनेटली और इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ गया, डिज़ाइन के साथ साथ, आई मीन कलर के साथ साथ फ़ोटोज़ में भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। CPU तो सेम है, तो आपको सेम गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। दोनों फ़ोन में प्ले करते हैं, लाइक वीडियो में सेटिंग एग्जैक्टली आपको सेम मिलने वाली है।
क्विक बेंचमार्क डिफरेंस आप देख सकते हैं 6GB वर्सेस 8GB में अगर मैंने चलाया दोनों फ़ोन में तो कितना डिफरेंस आ रहा था, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे। ओके, एट द लास्ट बैटरी तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब क्या ये फ़ोन बाय करने लायक है? आई थिंक सर्टेनली अगर आप एक लोवेस्ट अफोर्डेबल फ़ोन देखना चाहते हैं, स्पेशली रियलमी का चाहते हैं, तब तो आपके पास ओनली यही ऑप्शन है। इससे बेटर आई थिंक आप ये बाय कर लें, बिकॉज मुझे ये पर्सनली ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू 11X के। एंड अदर फ़ोन्स तो है ही, वो तो हम आपको दिखाते रहते हैं कि बेस्ट 5G फ़ोन्स जो आप बाय कर सकते हैं फ्रॉम 10,000 to 40,000। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आपने इस फ़ोन को यूज़ किया है, यूज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो भी है फटाफट बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।